हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडेका लैब। और ये हिस्ट्री का लेक्चर है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है बिकॉज इससे रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, इसलिए मजा नहीं आता इसको पढ़ने में। अदरवाइज इससे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। और ये एज ए क्विक रिवीजन टाइप है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगी। ऐसा है कि आप समझ जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड, तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे है सुंग डायनेस्टी। एक्चुअली मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या किया है कि पूरे डायनेस्टी के बारे में बताया, जो मगध पे जिन जिन राजाओं ने रूल किया है, मगध में जितने डायनेस्टी हुआ करते थे उनके बारे में बताया है। तो उसके लिए एक ट्रिक भी था, हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा, तो एच से था हर्यक, सिसुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कन, सतवाहना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मौर्य के बाद क्या हुआ था, ISPK। ISPK ये क्या थे, फॉरेन इन्वेडर थे। ये बाहर से आए थे इंडिया में और इन्वेड करने के लिए, कि आक्रमण किए थे, यहाँ पे राज करना चाहते थे। तो ये क्या थे, ISPK, ये सब फॉरेन इन्वेडर है। और ये क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका आना स्टार्ट हो गया था। तो ISPK का फुल फॉर्म क्या है, इंडो ग्रीक। ये हो गया साक, ये हो गया पल्लवा, और के से हो गया कुषाण। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और M के बाद ISPK मैंने ऐसे याद दिलवाया था, PK से आप पाकिस्तान PK पाकिस्तान होता है ना, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। इस PK ISPK, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, M के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सु से क्या है, सुंग है, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुंग डायनेस्टी। फिर उसके बाद कन डायनेस्टी, और सा से सतवाहना। सुंग, कन, सतवाहना। यह कन में कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते। बाकी सुंग से आते हैं और सतवाहना से आते हैं। तो इन दोनों का देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो सुंग डायनेस्टी में जो इसके फाउंडर है वो है पुष्पमित्र सुंग। जिसको आप ध्यान रखेंगे कि सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, तो पुष्पमित्र सुंग है। और इन्होंने इनके टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं, इन्होंने अटैक स्तूपास, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्तूपा पे क्या किए थे, इन्होंने अटैक किया था। स्तूपा को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था, स्तूपा को तोड़ा था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन वैसे राजा है जिन्होंने क्या हुआ था, स्तूपास को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था या फिर उसको तोड़ा था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वो कौन है, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्पमित्र सुंग। ठीक है, इन्होंने अटैक किया था स्तूपास, एंड इन द सेम टाइम साथ साथ क्या किया था, रिनोवेट किया था सांची स्तूपा। जो सांची स्तूपा है उसको रेनोवेट कि उसको फिर से पुनर्निर्माण करने का काम किया था। पुनर्निर्माण रेनोवेशन होता है ना, जैसे दिवाली में हम लोग घर करते हैं, रेनोवेट कराते हैं। बोलते नहीं है कि हाँ इस साल दिवाली में रेनोवेशन होगा अपने घर का, अगर थोड़ा बहुत टूट फाट गया है तो मरम्मती होगा, पेंट वेंट होगा। तो वैसे ही रेनोवेट करने का काम किया था सांची स्तूपा का। और क्या रेनोवेट किया था, तो बरहुत स्तूपा को भी इन्होंने क्या किया था, रेनोवेट करने का काम किया था। तो ये दोनों आप एकदम दिमाग में बिठा लेंगे। इनके टाइम पीरियड में 4 इंपॉर्टेंट लिटरेचर लिखा गया था, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। 4 इंपॉर्टेंट लिटरेचर इनके टाइम में लिखा गया था। तो क्या है, एक अग्निमित्र। और अग्निमित्र कौन है, तो पुष्पमित्र सुंग के कौन है, वो बेटे हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र को इन्होंने भेजा था, कहाँ भेजा था, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में भेजा था। वहां पे क्या था, अटैक हुआ था, इन्वेजन हुआ था। तो इन्होंने अपने बेटा अग्निमित्र को वहां पे उस इन्वेजन को, अटैक को रोकने के लिए भेजा था। तो वही अग्निमित्र गए थे, तो उनको वहां पे क्या हो गया था, एक लड़की थी, वहां की लड़की से उनको क्या हो गया था, लव हो गया था, आप कहें। ठीक है, तो अग्निमित्र किसने लिखा है, मिएंडर, जो कि नागसेना, मिलिंद पानो, और जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अग्निमित्र, मिएंडर, नागसेना, मिलिंद पानो और पाली पाली लैंग्वेज में है। तो इसको आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। और डिफीटेड इन्वेडर डेमेट्रियस, इसने ही, अग्निमित्र ने क्या किया था, डेमेट्रियस को क्या किया था,
डिफीट किया था, मतलब हराया था। युद्ध करने गए थे तो किससे युद्ध हो रहा था? डिमेट्रियस से हो रहा था। तो अग्निमित्र ने क्या किया था? उसको हराया था। और वहीं पे जाने के बाद वहीं गए थे अग्निमित्र, तो उनको एक लड़की से क्या हो गया था? इसको हो गया था, मोहब्बत हो गया था, आप जो कह लें। तो वो उनको हो गया था। तो इस पे बुक भी लिखा हुआ है, अग्निमित्र मिएंडर नागसेना मिलिंद पनो पाली लैंग्वेज में और डिफीटेड इन्वेडर डिमेट्रियस। तो इसको आप एकदम दिमाग में रखेंगे। और जो 4 इंपॉर्टेंट लिटरेचर के बारे में बता रही थी कि इनके टाइम पीरियड में लिखा गया है, वो है जातक कथा। तो आपको पता है जातक कथा बुद्धा की स्टोरी से रिलेटेड है। बुद्धा का टीचिंग या फिर उनका लाइफस्टाइल, उनका फिलॉसफी के बारे में जातक कथा में मेंशन किया गया है। छोटा छोटा स्टोरी होता है। ये काफी बच्चे लोगों में अभी भी दिया जाता है। जातक कथा का बुक होता है प्रॉपर, जैसे चंपक हुआ नहीं करता था, चंपक नंदन, तो वैसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर पन्निनी अष्टाध्याय, पन्निनी के द्वारा अष्टाध्याय, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य और मनुस का मनुस्मृति। तो ये याद रखेंगे 4 इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो इनके टाइम पीरियड में आया था, लिखा गया था। जातक कथा, फिर पन्निनी का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य और मनुस का मनुस्मृति। तो ये याद में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सु के बाद क्या आता है? कौन से है? कन। तो कन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है, कन को। उसके बाद है सा से सतवाहना। तो सतवाहना के बारे में देख लेते हैं। तो सतवाहना को ऑल्सो कॉल आंध्रा, मतलब इन लोगों को आंध्रा भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, आंध्रा, इनको हम आंध्रा भी कह सकते हैं या कहा जाता है। रूलर, इनके जो रूलर है, एक वन ऑफ द रूलर हाल रोट बुक गाधा सप्तशती। इनके वन ऑफ द रूलर जिनका नाम है हाल, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने बुक लिखा था। उस बुक का नाम है गाधा सप्तशती। गाधा सप्तशती, आप इसको याद रखेंगे, गाधा सप्तशती इन्होंने बुक लिखा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या है? रूलर गौतमी पुत्र सप्तकारणी, मतलब रूलर राजा गौतमी के पुत्र सप्तकारणी, गौतमी पुत्र सप्तकारणी डिफीटेड शाक रूलर नागपन। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि रूलर गौतमी पुत्र जिनका नाम था सप्तकारणी, उन्होंने डिफीट किया था शाक रूलर नागपान को शाक रूलर थे वो, उनको डिफीट किया था गौतमी पुत्र सप्तकारणी ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सतवाहना में आएगा। और क्या है? तो रूलर वरस्थी पुत्र पुलवामी। अब रूलर कौन से रूलर नेक्स्ट रूलर जो आए हैं, नेक्स्ट रूलर वरस्थी, उनका नाम है वरस्थी पुत्र पुलवामी, मतलब वरस्थी के पुत्र पुलवामी लॉस्ट टू शाक रूलर रुद्रदामन। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो रुद्रदामन है वो शाक थर्ड को क्या किए थे उन्होंने, मतलब शाक थर्ड रूलर थे रुद्रदामन, वो क्या किए थे? वो जीते थे। बाकी जो 2 था शाक 1 और शाक 2 वो हारे थे। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप लिंक कर पा रहे होंगे, अदरवाइज नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो शाक रूलर जो रुद्रदामन थे उन्होंने हराया था किसको? रूलर वरस्थी पुत्र पुलवामी को। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट रूलर जो सतवाहिनी का है, लास्ट रूलर वज्ञा सतकारणी। लास्ट रूलर जो सतवाहना में है उनका नाम है वज्ञा श्री सतकारणी। तो इसको भी आप याद रखेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, मतलब कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, वहां पे क्या रूल एंड रेगुलेशन थे या फिर उनका वर्किंग प्रोसेस कैसा था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्टेड लैंड ग्रांट, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लैंड ग्रांट स्टार्ट हुआ था। लैंड ग्रांट का मतलब होता है कि क्या? भूमि दान में देना। जैसे कि आप किसी के पास जॉब करते हो तो आपको क्या होता है? सैलरी मिलता है, ठीक है। लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके कामकाज में क्या था कि आपको क्या मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, आपको जमीन मिलेगा। आप जमीन रख लो, हमारे पास बहुत जमीन है इसलिए आप जमीन ही रखो, ठीक है। तो वो हो गया स्टार्टेड लैंड ग्रांट, मतलब शुरू हुआ था लैंड ग्रांट, मतलब जमीन देना, सतवाहना के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंती व्यवस्था भी स्टार्ट हुआ था। सामंती व्यवस्था स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पीरियड में। और सैलरी के रूप में लैंड दिया जाता था, कैश नहीं दिया जाता था। मतलब
मनी रिक्वायरमेंट नहीं था, लैंड पे ज्यादा फोकस था, इसलिए जमीन दे दिया जाता था। वैसे भी देखा जाए तो पहले के टाइम में तो पैसा वैसा का तो कोई ऐसे इशू था ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना कम था, लैंड हमारे पास जितना था उतना ही है। अभी तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 1881 लोग रहता है। आप ये बताएं 1881 लोग क्या लैंड डेंसिटी है, ये किस डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, या कहाँ का है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी का होता है मातृत्व, मतलब जहाँ पे विमेन लीड कर रही हो उस सोसाइटी को। जैसे कि आज का सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब है नहीं, लेकिन ज्यादातर क्या लोग इस चीज को मानते हैं, या लोगों को लगता है कि पितृ तक सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे क्या करते हैं, मेल लीड करते हैं। घर हो, ऑफिस हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई मीटिंग हो, वहाँ पे लोग मतलब कि मेल पर्सन को क्या दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है हर चीज का। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाता है। पैट्रियार्कल में पुरुष प्रधान सोसाइटी कहते हैं ना, कि सब कुछ के कर्ता धर्ता कौन है, तो पुरुष है, जेंट्स है और महिलाएं नहीं है। लेकिन सतवाहना पीरियड जो था, ऐसा पीरियड था जिसमें मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब जहाँ पे फीमेल लीड करती थी, फीमेल डिसीजन लेती थी, उनका बातों को सुना जाता था, वो बातें रखती थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज क्या हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हटके है। बाकी अभी तक जितना भी आपने पढ़ा होगा तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ही होता है, तो ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। और क्या था, इंस्क्रिप्शन भी बना था। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे बना था, नासिक में बना था, और नामा घाट में बना था, घाट में, नामा घाट या गढ़ घाट जो भी कह ले, और फिर नासिक में इंस्क्रिप्शन है सतवाना टाइम पीरियड में। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सतवाना रूलर के बारे में हो गया, और ये सुंग डायनेस्टी में जो 4 इंपॉर्टेंट लिटरेचर लिखे गए थे उसके बारे में हो गया। और हसीन मसूक सा, इससे याद रखेंगे कि मगध पे जिस रूलर ने जैसे जैसे टाइम पीरियड में रूल किया है उनका क्या है, सीक्वेंस है, हसीन मसूक सा। H फॉर हार्यक, C फॉर शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद N फॉर नंद। नंद में जानते हैं आप महापद्म नंद, फिर उसके बाद उनका बेटा धनानंद, और धनानंद के टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, अलेक्जेंडर इन्वेड करने के लिए आए थे। फिर अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस, जो कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में आए थे सेल्यूकस, उनकी ही बेटी हेलेना के साथ क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था। मैट्रिमोनियल अलायंस था वो, मतलब शादी करके समझौता किया गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ISPK, मतलब इंडो ग्रीक साक, उसके बाद पी, फिर पल्लवा कुषाण, उसके बाद है सूक मतलब ये अभी बताया, सुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, और फिर सतवाहना डायनेस्टी। तो होप कि आप ये सब चीज लिंक कर पा रहे हैं। अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि ये क्या है, एक लास्ट मोमेंट के लिए आप जल्दी जल्दी रिवाइज करके जा सकते हैं। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इस चीज को बहुत आसानी से लिंक कर पा रहे होंगे, और आपके दिमाग में ज्यादा देर तक क्या होगा, रिटेन रह पाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। इस चैनल पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स डले हैं, चाहे वो साइंस के हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो, करंट अफेयर हो, बिहार रिलेटेड हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो आप उन सब लेक्चर को भी देखें और अपना सजेशंस, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।